मसीह यीशु के बाबरकत नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। आप सब खुदा का कलाम किंगडम वीएन ग्लोबल मिनिस्ट्रीज़ के दामन से सुन रहे हैं, और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट kvglobal.org को विज़िट कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि हम इफ्तियों के नाम पर उस रसूल के ख़त का मुतालिया कर रहे हैं, और खुदावंद के फ़ज़ल से हम छठे बाब के इख्तिताम पर हैं, और ये किताब हम बहुत बाबरकत तरीके से और बहुत कुछ सीखते हुए और बरकत पाते हुए इस किताब को हम ख़त्म करने वाले हैं। हम इसके इख्तिताम पे हैं, और आज छठे बाब की जो इख्तिताम आयात हैं वो हम पढ़ेंगे, और इससे खुदावंद के कलाम से हम बरकत पाएंगे। आज हमारे लिए खुदावंद की आवाज़ 10वीं आयत से लेके छठे बाब की 10वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक, और खुदावंद के कलाम में दर्ज है, गर्ज़ खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मज़बूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। 12वीं आयत में दर्ज है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इसी वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों का अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगा कर और अपने पाँव में सुलह की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान के सिपर लगा कर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और अंजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह और दुआ और मिन्नत करते हुए और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो, और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से ज़ाहिर कर सकूं, जिसके लिए अंजील से जकड़ा हुआ एलची हूँ, और उसको ऐसी दलेरी से बयान करूँ जैसा बयान करना मुझ पर फ़र्ज़ है। आमीन। खुदावंद का कलाम आज हमसे इस दौर से बात कर रहा है कि हमारी ज़िंदगी बहुत ख़ास है, और एक मसीही ईमानदार रोज़ बरोज़ एक रूहानी जंग का शिकार है, और इस रूहानी जंग की तैयारी के लिए हमें ये आयत सिखा रही हैं। ये आयत हमें सिखा रही हैं किस दौर से हमें कौन से जो चीज़ें हैं उनको पहन कर हम इस रूहानी जंग में जा सकते हैं और शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। और इब्लीस हम पर किस दौर से हमले करता है, वो मंसूबे बनाकर हम पर हमला करता है। ये आयत हमें सिखा रही हैं कि हम सिर्फ, ये लीडर्स की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो रूहानी जंग लड़ें, ये सिर्फ पासबानों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो रूहानी जंग लड़ें, बल्कि हम में से हर एक मसीही ईमानदार रोज़ बरोज़ एक मसीही रूहानी जंग का शिकार है। और खुदावंद में हम किस तरह से इस रूहानी जंग में तैयारी के साथ जा सकते हैं, वो हमें सिखा रहा है। उसकी कुदरत के ज़ोर में मज़बूत बनो, खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मज़बूत बनो, ताकि कलीसिया के लिए और उसकी हिफाजत के लिए और अपने ज़ात की हिफाजत के लिए शैतान को उसके मंसूबों समेत शिकस्त दे सको। हालेलुया। ये हमारी ज़िम्मेदारी, हम में से हर एक की ज़िम्मेदारी है कि हमने खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मज़बूत बनना है, ताकि शैतान का मुकाबला कर सकें। याद रखें कि शैतान हम पर कैसे हमला करता है, वो मंसूबे बनाता है, और खुदावंद ने भी हमें एक प्लान दिया है ताकि उसके प्लान्स को यीशु मसीह के नाम में नाकाम बना सके। और वो प्लान क्या है? सबसे पहली बात, खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मज़बूत होना अशद ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर खुदावंद कलाम हमें सिखा रहा है कि खुदा के सब हथियार बांध लो, सब हथियार, उनमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए।
یاد رکھیے کچھ بھی چھٹنا نہیں چاہیے۔ اور وہ ہتھیار کیا ہیں؟ پالوس رسول ہمیں سکھا رہا ہے کہ سچائی سے اپنی کمر کس لو، سچائی ہمارے کردار کا حصہ ہونی چاہیے۔ راست بازی کا بختر لگا لو، راست بازی ہم سے، ہمارے خاندانوں سے، ہمارے آل اولاد سے کبھی دور نہیں ہونی چاہیے۔ پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن لو، صلح کرانے والے بن جاؤ، معاف کرنے والے بن جاؤ، زیادہ محبت رکھنے والے، زیادہ معاف کرنے والے بن جاؤ، سبقت لے جاؤ۔ خدا ان کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ ہلیلویا! ہمیں شریر کے سب جلتے ہوئے تیر جس سے وہ ہم پر حملہ کرتا ہے، ہمیں اسے بجھانا ہے۔ اور کس طور سے بجھانا ہے؟ ایمان کی سپر کے ساتھ۔ ایمان کے بغیر خداوند کو پسند آنا، خدا کا کلام کہتا ہے، ناممکن ہے۔ اور خداوند کیا ہمیں خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ہمارا ایمان کس طور سے بڑھتا ہے؟ خداوند کے کلام سے کو سننے سے، اس پر عمل کرنے سے۔ اور نجات کا خود وہ کہتا ہے، اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ یہ ہتھیار، یہ تمام ہتھیار باندھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شیطان کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکتے ہیں، اس کے منصوبوں کو یسوع مسیح کے نام میں ناکام بنا سکتے ہیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔ ہم خداوند کے کلام کو جو روح کی تلوار ہے اس کو اپنے دل میں بسنے دیں، تاکہ اس کے خلاف گناہ نہیں کریں۔ آمین۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کلام کے وسیلہ سے ہمارے روحانی جنگ کے اندر ہم مضبوط ہوں، اس خداوند میں اور خداوند کے قدرت میں ہم مضبوط ہوں، کیونکہ شیطان شاید زوراور ہو سکتا ہے، طاقتور ہو سکتا ہے، لیکن اختیار اس کے پاس نہیں ہے، وہ شکست کا مارا ہوا ہے۔ اختیار خداوند کے لوگوں کے پاس ہے۔ ہاللویا! ہمیں یسوع مسیح کے نام میں اختیار دیا گیا ہے، ہم اس کا استعمال کریں گے، شیطان کو اس کے منصوبوں سمیت شکست دیں گے، اور اس کے نام کو فتح یابی دیں گے۔ خداوند اس کلام کے آپ سب کو برکت دے، آپ کے خاندانوں کو برکت دے، اور اسی کے ساتھ ہمارے افسیوں کے نام جو پالوس رسول کا خط ہے اس کے 6 باب جو اختتامی باب ہے، اس کے ساتھ ہی ہماری اسٹڈیز ختم ہو جاتی ہیں، اور افسیوں کی جو کتاب ہے اس کا ہم بہتر طور پر بابر کے طریقے سے مطالعہ ختم کر چکے ہیں۔ اگر آپ مزید اس کو سننا چاہتے ہیں، دوبارہ سننا چاہتے ہیں، تو آپ یہ تمام ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ خدا کے کلام کو تمام اردو سننے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اس کو آپ دوبارہ سنیے، اور خداوند کے کلام سے برکت پائیے، اور خداوند ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرے ساتھ جمع ہونے کے لیے، کلام کو سننے کے لیے، اور اس سارے وقت میں جس میں ہم نے اس کے تمام ابواب کو، افسیوں کے تمام ابواب کو سیکھا ہے، اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ کو اس کلام کو سننے کے وسیلہ سے آپ کے ایمان کو بڑھائے اور برکت دے۔ آمین۔